हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10 हिंदी मीडियम बच्चों के लिए चैप्टर 14 सांख्यिकी का जो है स्टैटिस्टिक्स का, उसके प्रश्नावली 14.1 के पहले 3 सवाल हल करने जा रहे हैं, जिनमें हम सीखेंगे कि किसी भी बारंबारता सारणी के साथ हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 14.1 का पहला सवाल है, लिखा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य ज्ञात करना है, पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब होता है मीन, भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, मीन। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करते हैं इसको। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो पौधों की संख्या है, आंकड़े वो क्या दिए हुए हैं। 0 से 2 पौधे, घरों की संख्या 1। 2 से 4 पौधे, घरों की संख्या 2। 4 से 6 के लिए घरों की संख्या 1। 6 से 8 पौधे वाले घरों की संख्या 5। 8 से 10 पौधों की संख्या वाले घरों की संख्या 6। 10 से 12 वाले पौधों की संख्या के घरों की संख्या 2 और 12 से 14 के लिए 3। तो ये जो पौधों की संख्या है ये हमारा वर्ग अंतराल है, और जो घरों की संख्या है वो हमारी FI, यानी कि हम उसको बारंबारता भी कहते हैं, आप बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में। और ये वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करते हैं? जो हमारे वर्ग अंतराल होते हैं, इन दोनों को जमा करके, दोनों वर्ग अंतरालों को जमा करके और 2 से भाग कर देते हैं। तो 0 जमा 2/2 यानी 2/2 1, तो वर्ग चिन्ह आ गया 1। इसी प्रकार इन दोनों को जमा करेंगे जब 2 जमा 4/2 यानी 6/2, तो वो आएगा 3। इसी प्रकार 6 जमा 4 10/2 5। 6 जमा 8 14/2 7। 8 जमा 10 18/2 9। 10 जमा 12 22/2 11। और 12 जमा 14 26/2 13। तो आप यहां से देख भी सकते हैं कि जो वर्ग अंतराल है वो हर एक का 2 है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, जो अंतर है वो 2-2 है। तो जो वर्ग चिन्ह का अंतर आएगा वो भी 2-2 से बढ़ता जाएगा। देखिए 1 जमा 2 3, 3 जमा 2 5, 5 जमा 2 7, 7 जमा 2 9, 9 जमा 2 11 जमा 2 13। तो इस तरह से जब हमारे पास बारंबारता और वर्ग चिन्ह जो है वो छोटी संख्याएं हों, तो हम जो मेथड यूज करते हैं माध्य ज्ञात करने का, वो होती है प्रत्यक्ष विधि, बोलते हैं उसको हम। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या है माध्य निकालने का? देखिए यहां लिख रहा हूं मैं सूत्र माध्य निकालने का। प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र है हमारे पास डायरेक्ट मेथड का, वो होता है सिग्मा xi fi बटे सिग्मा fi। इसको आप सिग्मा fi xi भी लिख सकते हैं, सिग्मा fi xi। इसका मतलब है fi बारंबारता और xi वर्ग चिन्ह दोनों को जमा करके उनका जो जोड़ आएगा, इस सिग्मा का मतलब होता है जोड़, उसको बारंबारता के जोड़ से जमा करना है। तो देखिए ये बारंबारता है, इसका अगर जोड़ निकालें हम, इन सब का जोड़ निकालें तो क्या आएगा? 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20। तो इसको हम बोलेंगे बारंबारता का जोड़ सिग्मा fi, वो 20 आ गया हमारे पास, क्योंकि 20 परिवारों का, 20 घरों का हमने आंकड़े एकत्रित किए थे। अब इन दोनों को गुना करना है, fi xi, यानी ये fi बारंबारता और ये xi वर्ग चिन्ह दोनों को गुना करना है। 1 गुना 1 1, 2 गुना 3 6, 1 गुना 5 5, 7 गुना 5 35, 9 गुना 6 54, 11 गुना 2 22 और 13 गुना 3 39। ठीक है, अब इन सबको आपने जमा करना है, वह आपके पास सिग्मा fi xi यानी इन दोनों के गुणनफल का योग आ जाएगा। तो देखिए जमा करते हैं। 9 और 2 11 और 4 15 और 5 20, 5 25 और 6 31 और 1 32 का 2, यहाँ 3 हासिल हो जाएंगे, और 3 2 5 5 10 3 13 और 3 16 162। तो ये दोनों ही मान माध्य यानी x बार होता है माध्य का चिन्ह, x बार देखिए बराबर में सिग्मा fi xi जो है हमारा 162 आया है, और सिग्मा fi जो है वो 20 आया है। तो जो x बार यानी माध्य आएगा वो इनको हम काट देंगे, 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 एकम 2 81/10 यानी 8.1। तो जो माध्य आया है पौधों की संख्या का वो 8.1 आया है।
देखिए दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 14.1 का लिखा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि मतलब हमारे पास जो विधियां हैं माध्य ज्ञात करने की तीन, उनमें से कोई भी एक जो सही लगे प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। मतलब माध्य ही याद करना है। और पिछले प्रश्न एक में हमने माध्य का जो सूत्र प्रयोग किया था वो डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल किया था। दिया हुआ क्या है, देखिए ये आंकड़े दे रखे हैं हमें, वर्ग अंतराल है ये दैनिक मजदूरी रुपयों में कि 100 से 120 कितने मजदूरों की मजदूरी है, वो श्रमिकों की संख्या यहाँ FI से हमने लिख लिया, इसको बारंबारता भी कहते हैं, 12 है। 120 से लेके 140 तक रुपयों की जिनकी मजदूरी है वो मजदूरों की संख्या 14 है। 140 से 160 के बीच मजदूरी वाले मजदूरों की संख्या 8 है। 160 से 180 के बीच जिनकी मजदूरी है वो संख्या 6 है। और 180 से 200 तक के जो मजदूरों की संख्या है वो 10 है। और इस बारंबारता का जो जोड़ है वो हमें प्रश्न में दे रखा है। सिग्मा FI की 50 श्रमिक हमने इसमें जिनके आंकड़े लिए हैं वो 50 श्रमिकों के हैं। अब हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है XI सबसे पहले। तो वर्ग चिन्ह आपको पता है, हमने बताया था वर्ग अंतराल के दोनों को जमा करके, ये निम्न सीमा और ये उपरोक्त सीमा है, दोनों को जमा करके 2 से भाग कर देते हैं, यानी 100 जमा 120/2, 220/2 110। इसी प्रकार अगला 120 जमा 140/2, ये कितना हो जाएगा 260/2, 130। तो आप देख सकते हैं जो वर्ग अंतराल है वो 20-20 का है यहां पर सभी में, तो वर्ग चिन्ह भी 20-20 के अंतर पर आएंगे, 110, 130, 150, 170 और 190। ठीक है। अब हमने जो कहा कि उपयुक्त विधि कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए जो वर्ग चिन्ह आए हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या है और जो बारंबारता है वो भी बड़ी संख्याएं हैं। तो हम इसको प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन गुना करना प्रत्यक्ष विधि में थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उसको आसान करने के लिए हम जो विधि का प्रयोग करेंगे वो होगी पग विचलन विधि। पग विचलन विधि क्या होती है, स्टेप डेविएशन मेथड। उसका सूत्र क्या है माध्य का, माध्य x बार का देखिए a जो है a को हम मान लेंगे कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मतलब अपनी तरफ से हमने एक वर्ग चिन्ह में से कोई एक माध्य मान लेना है। जैसे ये देखिए ये वर्ग चिन्ह है मेरे पास 110, 130, 150, 160, 170, 190। तो इसमें से मान लेता हूं मैं कि जो ये 150 है बीच वाली संख्या, ये मेरा a है, कल्पित माध्य हमने इसको मान लिया है। ठीक है, ये a का मान हो गया। और FI/UI और FI गुना H जो है वो वर्ग माप है, वर्ग माप की वर्ग अंतराल कितना अंतर है, वर्ग माप हमारा अंतर 20-20 का है वर्ग अंतराल का। तो वर्ग माप यानी H का जो मान है वो 20 हमने मान लिया था और दिया भी हुआ प्रश्न में। तो अब देखिए जो DI निकालना होता है, DI का मतलब होता है XI माइनस A, यानी जो ये वर्ग चिन्ह है इनमें से हमने ये कल्पित माध्य A 150 घटा देना है, यानी XI माइनस 150। अब 110 में से 150 गए, देखिए कितना बचेगा, माइनस का 40। 130 में से 150 गए, कितना बचेगा, माइनस का 20। 150 में से 150 घटाएंगे 0। 170 में से 150 घटाएंगे 20। 190 में से 150 घटाएंगे तो 40। और इन सबको भाग किससे करना है, H से। H का मतलब कितना मान है 20, यानी 20 से भाग करना है इन सबको। यहां लिख देता हूं मैं, UI निकल जाएगा हमारे पास वो DI/H। ये जो संख्याएं आई हैं इन सबको वर्ग माप जो है हमारा 20 उससे भाग करना है। माइनस 40 को 20 से भाग करेंगे -2, माइनस 20 को -20 से भाग करेंगे -1, 0, 20 को 20 से भाग करेंगे 1 और 40 को 20 से भाग करेंगे तो 2। अब हमने पास जो ये कॉलम आया है UI वाला, ये इसको हमने जो हमारी बारंबारता वाला कॉलम था FI, इन दोनों को करना है गुना, FI और UI को। और वो यहां लिखेंगे, देखिए FI है 12 और ये -2, 12 गुना -2 कितना होगा, माइनस का 24। फिर 14 गुना -1, माइनस का 14। फिर 8 गुना 0, 0। फिर 6 गुना 1, 6। और फिर 10 गुना 2, 20। ठीक है, अब इनका जोड़ हमें ज्ञात करना है, सिग्मा FI/UI। तो देखिए 14 और 24 ये तो हो गए माइनस के 38, और ये दोनों 20 जमा 6 हो गए 26, तो -38 और जमा का 26 यानी माइनस के 12 आ गए। तो ये सिग्मा FI/UI का मान आ गया। ये सारे मान अब आपने यहां रखने हैं इस सूत्र में, माध्य के जो पग विचलन विधि द्वारा निकलेगा। A हमारा कल्पित माध्य था 150 जमा सिग्मा FI/UI का मान हमारा निकला -12,
सिग्मा एफ आई 50 था और वर्ग माप h यानी कि 20। इसको हल कर दीजिए आप, तो आएगा 150। देखिए 0 से 0 कट गई, तो ये हो जाएगा माइनस 12 दूना 24, 24/5। तो x बार आ गया 150 माइनस 24/5 कितना होगा 4.8, 5 चौका 20 और 5 अठे 40। तो x बार इसमें से 150 में से 4.8 घटा देंगे आप, तो ये बचेगा 145.2। ये हमारा माध्य निकल गया। देखिए तीसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 14.1 का लिखा है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है, यानी इस बार ध्यान से देखना, माध्य जो है यानी x बार का जो मान है वो हमें 18 पहले से ही दे रखा है प्रश्न में। हमें लुप्त बारंबारता मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एक f, वो ज्ञात करनी है। तो देखिए दैनिक जेब खर्च के जो वर्ग अंतराल है वो दे रखे हैं। 11 से 13 रुपए के बीच में जिन बच्चों का जेब खर्च है उनकी संख्या 7 है। 13 से 15 वालों का जेब खर्च के बच्चों की संख्या 6 है। इसी प्रकार 15 से 17 का 9, 17 से 19 के लिए 13, 19 से 21 ये f, ये हमें नहीं पता, इसका मान ज्ञात करना चाहते हैं। 21 से 23 रुपए के बीच में जिनका जेब खर्च है उन बच्चों की संख्या 5 है और 23 से 25 वालों के बीच की संख्या 4 है। तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह हमें ज्ञात करने होते हैं। एक्साई आपको पता है, वर्ग अंतराल की दोनों निम्न और ऊपर वाले को जमा करके 2 से भाग करते हैं। 11 जमा 13 24/2 यानी कितना आएगा देखिए 12। इसी प्रकार 13 जमा 15 कितना होगा 28/2 यानी कि कितना होगा 14। तो आप देख सकते हैं 2 का जो वर्ग अंतराल का है अंतर 2 है, तो यहाँ भी 2 से बढ़ते चले जाएंगे। 12 जमा 2 14 जमा 2 16, 18 20 22 24, ठीक है। और बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, तो इसलिए इसमें हम प्रत्यक्ष विधि जो थी हमारी माध्य ज्ञात करने की, FI XI वाला जो तरीका था माध्य, मैं लिख देता हूं यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि, यानी जिसको हमने डायरेक्ट मेथड भी बोला था, वही इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि वो सबसे आसान होता है इस्तेमाल करना। तो माध्य x बार जो है वो कैसे निकलता है, उसका सूत्र सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI देखिए जोड़ कर लेते हैं एक बार हम पहले, हमें दे रखा है क्या आएगा सिग्मा FI बराबर देखिए 7 जमा 6 13, 13 जमा 9 22, 22 जमा 13 35 और 5 40 और 4 44, यानी 44 जमा, और ये f अलग से जमा हो जाएगा 44 जमा f, ठीक है। इनको गुना करने देखिए 12 गुना 7 12 7 84, 14 गुना 6 14 6 84, 16 गुना 9 16 9 144 और 13 गुना 18 18 3 54, 18 1 18 और 5 23 234 और 20 गुना f तो 20f आ जाएगा, ठीक है। और 22 गुना 5 110 और 24 गुना 4 96, ठीक है। अब आपने इन सभी संख्याओं को भी जमा करना है, तो जब इनको जमा करेंगे तो जो संख्या आएगी उसको क्या लिखेंगे हम सिग्मा FI XI, ठीक है। तो इसमें ये तो अलग से आएगा 20f, तो बाकियों को जमा कर लेते हैं। देखिए 6 और 4 10, 4 14, 4 18 और 4 22, 2 हासिल बचेंगे 2, तो 9 और 1 10, 3 13 और 4 17 और 8 25 और 8 33 और 2 35 का 5। अब हासिल बचेंगे इस बार 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, यानी 752 जमा 20f। ये 20f हमने अलग से लिख दिया, ठीक है। इनके मान यहाँ लिख देते हैं सभी। देखिए x बार में क्या आएगा 752 जमा 20f बटे में सिग्मा FI कितना आया था 44 जमा f, और प्रश्न में हमें दे रखा है x बार जो है वो 18 है। देखिए x बार जो है इस बार 18 वो हमें दिया हुआ है प्रश्न में कि जो माध्य जेब खर्च था वो 18 रुपये था, तो हम x बार के स्थान पे 18 लिख देंगे जमा 752 बराबर 752 जमा 20f बटे में 44 जमा f। इसको आर पार गुना कर देते हैं, देखिए क्या आएगा 752 जमा 20f बराबर, अब जो 18 है ये इन दोनों संख्याओं से गुना होगा, 18 गुना 44 और जमा 18f, तो 18 को 44 से गुना कर देते हैं, 18 चौक 72 2 हासिल बचेंगे 7 और 18 चौक 72 जमा 7 79, 792 आ जाएगा ये, और जमा 18f। अब ये 18f आप इधर ले आइए, 20f माइनस 18f बराबर 792, ये 752 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास बचेगा 2f, 20 में से 18 के 2f और 792 में से 752 घटा देंगे आप
40 बचेगा तो f का मान आ जाएगा 40/2, ये कट जाएगा तो f जो हमारी विलुप्त फ्रीक्वेंसी थी, लुप्त फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वो 20 आ जाएगा उसका मान। तो देखा बच्चों आपने, ये थे कक्षा 10वीं की सांख्यिकी 14वें चैप्टर की 14.1 प्रश्नावली के पहले 3 सवाल, जिनमें हमने आपको एक तो प्रत्यक्ष विधि सिखाई माध्य ज्ञात करने की, और दूसरा पग विचलन विधि कैसे हम माध्य निकालते हैं वो सिखाया है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, क्लास 10th के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर भी करना है। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस सबसे पहले आपको मिले बिना किसी रुकावट के, तो आप अभी वैदिक गुरुज का चैनल यूट्यूब से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।